तो अपनी बेड़ियां बता सकते हो या फिर मैं ही फोटो यहां सामने लाऊं? आप लोग जिंदगी में कभी ना कभी जिंदगी में किसी न किसी बेड़ी से बंधे होंगे, या तो जिंदगी में कोई नौकरी होगी जो बेड़ी के रूप में किसी के लिए होगी। दुनिया के लाखों करोड़ लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बेड़ी बना ली अपनी जॉब को। आपको पता है दुनिया में बंदर नाम का जो प्राणी होता है, उसको पकड़ने के लिए एक अकेला जीव है जिसको पकड़ने के लिए दुनिया की सारी सरकारों को कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। ना अस्त्र चाहिए, ना शस्त्र चाहिए, ना और कुछ चाहिए। ऑटोमेटिकली एक व्यवस्था है गजब की। क्या है? एक छोटा सा पिंजरा होता है, उसमें कुछ मूंगफली के दाने होते हैं, और हाथ यूं जा सकता है, यूं जाता है, फिर वो मूंगफली उठा लेता है, और अब निकालने का जब प्रयास करता है तो हाथ की जो साइज है, ये क्षेत्रफल बढ़ गया। अब तो यूं तो गया लेकिन यूं नहीं आया, बस अब बंदर जी वहीं बैठ जाते हैं। पकड़ने वाला है कि थप्पड़ भी मार लेना दो। अच्छा, पहली बार ही सुन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है बात। ऐसे ही पकड़ते हैं पूरी दुनिया में बंदरों को। बंदर मूंगफली नहीं छोड़ सकता, चाहे तो थप्पड़े मार मार के थक ले, मूंगफली नहीं छोड़ सकता। नहीं, सच बोल रहा हूं आपको, उसके मारते हैं, उसका डेमो है डिस्कवरी पे, लेकिन मूंगफली नहीं छोड़ सकता। मूंगफली बेड़ियां बन जाती है। ऐसी दुनिया में आपको पता है, अगर दोनों हाथों में मूंगफली होगी तो काजू बादाम कहां से उठाएंगे भाई साहब? कोई ऑप्शन है? और हम आपको ये नहीं कह रहे ये मूंगफली फेंक के काजू बादाम उठाओ, लेकिन इधर से थोड़ी छोड़ो, कुछ तो उठाओ, कुछ छोड़ो, कुछ तो उठाओ। और जिस दिन एक हाथ में पूरी काजू बादाम आ जाए, उस दिन तो पूरी मूंगफली छोड़ के काजू बादाम उठाओ। जॉब भी बन जाती है लोगों के लिए बेड़ियां। बेड़ियां बन जाती है लोगों के लिए उनके क्लोज फ्रेंड्स। कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स जिंदगी में क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, ये भी बन जाती है बेड़ियां। उनके साथ जिंदगी बिताने में इतना मशगूल हो जाता है कि अमीर और कामयाब बनने के लिए समय निकल नहीं पाता। बन जाती है बेड़ियां सोसाइटी। एक सिद्धांत लिखा हुआ है LKK, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दुनिया में जब भी आप ऐसा काम करते हैं जो कुछ लोग करते हैं और कुछ आगे जाने की संभावनाएं रहती है, तो सबसे ज्यादा लोगों को जो फियर होता है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे। और आपको पता है पूरी दुनिया ये सोच के पीछे तोड़ जाती है, और वो लोग ना तो कुछ कहते ना कुछ सुनते, वो अपने मस्त, लेकिन रिजल्ट ये आता है कि लोगों के लिए बन जाती है बेड़ियां। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जिंदगी के ये दो हिस्से, जो पहिए वाली गाड़ी है, ये रिलेशनशिप भी जिंदगी में कामयाब होने में बन जाती है बेड़ियां। आपने बहुत सारी जिंदगी में दुनिया के सेलिब्रिटीज देखे होंगे, उन सेलिब्रिटीज की लाइफ को देखा होगा। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होने की वजह से, वो बेड़ियां बन जाने की वजह से कामयाब नहीं हो पाई वाइफ, कामयाब नहीं हो पाया हस्बैंड, वो भी बन जाती है बेड़ियां। बैकग्राउंड बन जाता है बेड़ियां। मैं तो जिस बैकग्राउंड से हूं, मैं तो जिंदगी में अमीर और कामयाब बन ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता, मैं सेल्स की दुनिया में जा नहीं सकता, ये भी बन जाती है बेड़ियां। लैक ऑफ नॉलेज, जिंदगी में किसी एक कोटेशन सुना होगा आपने, इस दुनिया में इतना नुकसान अज्ञान से नहीं हुआ जितना अपने अज्ञानी नहीं होने के ज्ञान से हुआ है। बाउंसर गया, दोबारा बोलो। अज्ञानी होने से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होने से नुकसान होता है। लैक ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, जो जानता नहीं और जानता नहीं कि जानता नहीं, पहला। दूसरा, जानता नहीं लेकिन ये जानता है कि जानता नहीं, जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि जानता है, और चौथा, जानता है और ये भी जानता है कि जानता है। तभी तो कह रहा हूं खुल के बैठो, कोरा कागज बन के बैठो, रिलैक्स मत हो, और थोड़ा तो माइंड के ऊपर प्रेशर हटाओ, क्योंकि ये आप अगर 4 घंटे इसमें निकाल देंगे। देखिए हमें खुद एक कवि सम्मेलन चल रहा था, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, सब लोग एक से बढ़कर एक कवि आ रहे थे, बड़ी बड़ी कविताएं, लेकिन एक आदमी बिल्कुल मुझे खुश करके बता, एक से एक बड़े कवि आए, वो हिला भी नहीं, और लास्ट में एक पागल सा कवि आया नाड़ा हिलाते हिलाते, और आके सीधा पहली लाइन बोली, एक कुत्ता। अभी कुछ आगे बोला नहीं, अब ऑडिटोरियम में कोई नहीं हिला, एक ही हिला जो अब तक नहीं हिला।
फिर उसने एक और लाइन बोली, इस कुत्ते के ऊपर एक और कुत्ता। वो कहता वाह क्या कवि है, और जनता उसकी तरफ देख रही है। अभी तक तो कुछ कविता जैसी चीज लगी नहीं हमें, तू नाच क्यों रहा है? फिर वो कहता है एक और कुत्ता उसके ऊपर एक और कुत्ता, एक और कुत्ता। वो कहता वाह क्या कवि है, क्या कविता है, क्या जिंदगी है, जबरदस्त। सारा ऑडिटोरियम देख रहा, तुझे मिल क्या गया? अरे कि पागलो, तुम्हें पता ही नहीं है, ये कविता ढूंढ रहे हो तुम। बैलेंस देखो, बैलेंस, कितने कुत्ते एक के ऊपर एक, बैलेंस देखो। तो दरअसल आप भी कौन सी बात आपकी जिंदगी में आपको छू जाए, इसलिए अपना लोटा भैया सीधा करके बैठना नहीं। पूरे विश्व में बरसात गिरती रहे और लोटा उल्टा रखा हो, एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता। चट्टान के ऊपर भी पानी गिरता है और स्पंज के ऊपर भी पानी गिरता है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, चट्टान एक बूंद भी अपने अंदर ले नहीं पाती और स्पंज एक बूंद भी खराब कर नहीं सकता और पूरा ले लेता है। मुझे अपेक्षा है आपसे, अगर सेल्स की दुनिया में आप कामयाब होना चाहते हो तो इस आदमी को अगर आपने कुछ समय सुन लिया तो एक वादा है, ये दिन आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे।